नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करेंट बैच। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2024 के बारे में। केंद्रीय बजट 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2024 संसद में कब पेश किया गया? तो केंद्रीय बजट 2024 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया। ठीक है, हर वर्ष 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश की जाती है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतरिम बजट 2024-25 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट पे 2024-25 संसद में पेश की। नेक्स्ट प्रश्न है, चुनाव वाले वर्ष यानी इलेक्शन ईयर में बजट कितनी बार पेश की जाती है? इस बार इलेक्शन ईयर कितना है? 2024 में। इस बार इलेक्शन 2024 है, तो हर वर्ष इलेक्शन ईयर में 2 बार बजट पेश की जाती है। ठीक है, हर इलेक्शन ईयर में 2 बार बजट पेश की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया? तो नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, अटल जी ने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। इसका विस्तार में नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री ने कौन सा बजट पेश किया? तो 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किए। ठीक है, अंतरिम बजट पेश किए वित्त मंत्री ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2024-25 में रुपये के कुल व्यय का अनुमान कितना है? तो अनुमान है ऑप्शन नंबर सी, 47.66 लाख करोड़। वित्त मंत्री ने कहा 2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया। ठीक है, और राजकोषीय घाटा जीडीपी 5.5% रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5 नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए ऐलान करते हुए कहा कि अब देश में 149 विमानतल है। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश के विमानन कंपनियों के 1,000 नए विमान खरीद रही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, अंतरिम बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बनाया गया? तो 3 करोड़ को, कितनी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ऐलान किया गया अंतिम बजट में। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2024-25 में वंदे भारत के कितने नए सामान्य बोगियों के निर्माण का घोषणा की? तो कितने? 40,000। वंदे भारत में कितने? 40,000 बोगियों के, नए बोगियों के। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो हमारी सरकार ने 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मध्य वर्ग के लिए योजना बनेगी, किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वाले के आसपास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण क्या है? इसके तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनके 2 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। 1 करोड़ आवास अगले 5 वर्ष में बनने जा रहे हैं। ठीक है, 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मिलेगी मुफ्त बिजली, यानी 1 करोड़ घरों के छतों पे एक सौर ऊर्जा रूपटॉप लगेगी। रूपटॉप और सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों का 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15 से 18,000 रुपये की बचत होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए पूंजीगत खर्च का आंकड़ा बढ़ा दिया है। फिजिकल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च 11.1% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बृहस्पति को कहा साल 2023 तक कोयला गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन की 100 टन की क्षमता स्थापित की जाएगी। फिजिकल ईयर 2025 के लिए पूंजीगत खर्च 11.1% बढ़कर 11.1 लाख करोड़ हो गया। इससे पहले यह फिजिकल ईयर 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए था। ठीक है, इनकम टैक्स रेट
जीरो से पहले का रेट था 0 से 2.5 लाख रुपये का कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख 1 रुपया से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख 1 रुपया से 30%, उससे ज़्यादा रहेगा तो 30% की टैक्स लगेगी। ठीक है। और निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स से छूट देने का ऐलान किया है। टैक्स पेयर्स के लिए तहत यह पूरी होगी। यह नए वाले टैक्स रेट है 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगी, 3 लाख 1 रुपये से 6 लाख तक 5% लगेगी, 6 लाख से 9 लाख तक के बीच 10%, और 9 लाख 1 रुपये से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख 1 रुपये से 15 लाख तक 20% लगेगी। ठीक है। और 15 लाख से अधिक को 30% लगेगी टैक्स। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत की? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी 2021-22 में पेपरलेस बजट प्रस्तुत की। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवधि को अमृतकाल कहा गया? किसको अमृतकाल? तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के से 100 वर्षगांठ की अवधि को किसके अमृतकाल कहा गया? नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 बजट संबंधी प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद से प्रावधानित है? तो अनुच्छेद 112 से। अनुच्छेद 112 से याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया? किसको अमृतकाल का बजट काल का पहला बजट किसे कहा गया? 2023-24 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड रिपन को भारतीय व्यवस्था का बजट का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कौन सी केंद्रीय बजट 2024 पेश की? तो निर्मला सीतारमण लगातार 6वीं लगातार केंद्रीय बजट पेश करके यह इतिहास रची है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट किस समय पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट 11 AM को पेश किया जाता है। ब्रिटिश के समय 5 PM को शाम को 5 बजे किया जाता था, मगर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे चेंज किया और 11 AM को कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है कहाँ पे? सरकार द्वारा कहाँ पे बजट पेश किया जाता है? तो लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए, सरकार द्वारा लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया? ठीक है। भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया? तो 1947 में। 1947 में भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। ठीक है। किसके द्वारा? RK शरणमुखम शेट्टी 1947 में उनके द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 में भारत में पहली बजट पेश की थी, 1860 में। नेक्स्ट प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन बजट पेश करने वाले देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी, अब तो इंदिरा गांधी यूनियन बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी परंपरा को समाप्त करने के बाद पहली बार सुबह 11 बजे बजट किसने पेश किया? तो पहली बार 11 बजे बेस्ट यशवंत सिन्हा ने पहली बार 11 बजे, पहले ब्रिटिश के समय 5 PM को शाम को 5 बजे किया जाता था, मगर अटल बिहारी चेंज किए और 11 बजे बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? यशवंत सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इतिहास में बजट पेश करने के दौरान सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री का नाम है? तो सबसे लंबा भाषण निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा भाषण दी थी बजट पेश के दौरान। नेक्स्ट है, निम्न में से आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। अरुण जेटली जो कि पहले वित्त मंत्री है जो इन्होंने आम बजट और रेलवे बजट को संयुक्त रूप से पहले मंत्री ने बजट पेश किए। ठीक है। तो आज का जितने भी केंद्रीय बजट 2024 था सभी पे हम लोग ने इस वीडियो में चर्चा कर लिया। यदि आप लोग का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।